एक जमाने में पहाड़ों और बादलों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जिसका नाम रोशनी की वादी था। ये वादी आम दिनों में बिल्कुल सादा लगती, मगर जब सूरज गुरूब होता तो यहाँ की हवा सुनहरी हो जाती, जैसे किसी ने रोशनी को सांसों में घोल दिया हो। दरख्तों के पत्ते चिरागों की तरह चमकते और रात को आसमान पर सितारे जमीन के इतने करीब आ जाते कि लगता वो वादी की हिफाजत कर रहे हो। इसी वादी के बीच एक शफाफ झील के पास एक नन्हा सा घर था। वहाँ एक लड़की रहती थी, लामेरा हंसमुख थी, मगर अंदर से खाली खाली। इसे हमेशा लगता था कि वो आम है, बिल्कुल बेखास। गांव के बच्चे अलिफा सकते थे, कोई आग से खेल लेता था, कोई जानवरों की जुबान समझ लेता था, मगर लामेरा, इसके पास कोई ताकत नहीं थी। कम अज कम वो यही समझती थी। एक दिन वादी में अजीब सी हलचल मच गई। आसमान की रोशनी मध्यम होने लगी, दरख्तों की चमक बुझने लगी और सितारे एक एक करके गायब होने लगे। बूढ़े लोग कहने लगे, अंधेरा जाग रहा है। कहा जाता था कि वादी की रोशनी एक जादुई शय से जुड़ी है, दिलनूर। ये एक कदीम क्रिस्टल था जो सच्चे दिल की खुशी से रोशन रहता था। अगर वो बुझ जाए तो वादी हमेशा के लिए बेरंग हो जाएगी। इसी रात लामेरा की खिड़की पर एक बोलता हुआ नीला परिंदा आकर बैठा। डरना मत, वो मुस्कुराया, मेरा नाम इरो है और वादी को तुम्हारी जरूरत है। लामेरा हंस पड़ी, तुम गलत घर आ गए हो, मैं तो कुछ भी खास नहीं। इरो ने अपनी चूंच से इसके सीने की तरफ इशारा किया। खास होना ताकत से नहीं, दिल से होता है। इरो लामेरा को वादी के सबसे गहरे हिस्से में ले गया, जहां एक पोशीदा कला था। यह कला रोशनी और शीशे से बना था, मगर अब उसकी दीवारों पर सियाह धारियां फैल रही थीं। रास्ते में उन्हें एक बोलती हुई हिरन मिली, जो दरअसल एक जादू के बाइस जानवर बनी हुई शहजादी थी, और एक शक्ल बदलने वाला चिराग जो सिर्फ सच सुनकर रोशन होता था। कले के दरवाजे पर अंधेरा एक वजूद बनकर खड़ा था। मैं तुम्हारी कमी से पैदा हुआ हूं, इसने गूंजती आवाज में कहा। जब लोग खुद को बेकीमत समझने लगते हैं तो मैं ताकतवर हो जाता हूं। ये सुनकर लामेरा के दिल में कुछ हल गया। यहाँ एक गैर मुतवक्के मोड़ आया। अंधेरा कोई अलग दुश्मन नहीं था, वो खुद दिल नूर का दूसरा रुख था। जब खुशी और खुद एतमादी कमजोर पड़ती तो रोशनी अपना साया बन जाती। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती, अंधेरा बोला, क्योंकि मैं भी तुम्हारा हिस्सा हूं। लामेरा ने पहली बार भागने के बजाय मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद, मगर मैं तुम्हें कबूल कर सकती हूं। उसने चिराग जलाया और इसने अपनी सच्चाई कही, मैं खास न होने से डरती रही, मगर मैं मोहब्बत करना जानती हूं। मैं उम्मीद बांट सकती हूं। चिराग सुनहरी हो गया, दिल नूर दोबारा चमक उठा। अंधेरा सुकड़कर रोशनी में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। कला जगमगा उठा, सितारे वापस आ गए। वादी फिर से सांस लेने लगी। पेड़ों ने पर फैलाए और वो परिंदा नहीं रहा, बल्कि वादी का निगहबान निकला, जिसने सर झुकाकर कहा, हम बरसों से एक ताकतवर जादूगर ढूंढ रहे थे, मगर असल में हमें एक सच्चे दिल की जरूरत थी। लामेरा की आंखों में आंसू थे, मगर ये खुशी के आंसू थे। इस दिन के बाद लामेरा वादी की मुहाफिज बनी, बगैर ताज, बगैर जादुई लाठी के। वो लोगों को ये याद दिलाती रही कि रोशनी बाहर नहीं, अंदर होती है। और रोशनी की वादी में अब एक बात मशहूर है, जब कोई खुद को कम समझने लगे तो आसमान थोड़ा सा झुक जाता है और लामेरा की कहानी सुनाता है। खामोश सबक, उम्मीद तब पैदा होती है जब हम खुद को कबूल करना सीख लेते हैं।